हाय गाइस। हाँ। जैसे हम सबको पता है कि क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक फीलिंग है, ये एक मेमोरी है, ये एक तजुर्बा है, ये एक एक्सपीरियंस है और ये बहुत कुछ है। जैसे आज हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े क्रिकेटर्स भी चाइल्डहुड में एक ड्रीम्स लेकर आए हैं। सो प्लीज वेलकम चंद्रभागा महादेव बाबू सांगले उर्फ बाबू मामा। हाय सर। नमस्कार, कैसे सब आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया जरूर और सर। एक जरिया दिया है मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने जैसे अभी मॉम का नेम चंद्रभागा, फिर आपका डैड का नेम महादेव, फिर बालू सांगले, तो इसके पीछे एक रीजन क्या है? रीज़न ये है कि हर इंसान के पीछे कोई ना कोई मोटिवेशंस होता है और लोगों को एक लाइफ मिलती है। जो लाइफ मेरे को मिली है वो मेरी माँ के वजह से मिली है। इसलिए हमेशा मैं चाहूँगा कि हर किसी ने अपने स्पोर्ट्स के साथ, क्रिकेट के साथ माँ को पहले डिस्क्राइब करें। सही बात है। इसीलिए ये है बस। अच्छा। और मेरे माँ ने कहा था कि जब गंगा नहीं थी तब चंद्रभागा थी। अरे वाह। ये बहुत बढ़िया है, आज भी स्मरण में है वो। स्टिल शी गोइंग 95 प्लस। अच्छा। सो आई एम वेरी प्राउड। नो, बहुत अच्छी बात कही आपने, बिकॉज ये बहुत ही कम लोगों में, इनफैक्ट मैंने कभी देखा नहीं है। यूजुअली हम फर्स्ट नेम, फिर डैड का नेम एंड फिर अपना सरनेम डालते, बट आपकी ये चीज़ बड़ी रिस्पेक्टेड थी कि फर्स्ट मॉम का नेम, फिर डैड का नेम, फिर आपका नेम। बहुत अच्छी बात कही आपने। एंड हम आते हैं अपने कॉन्वर्जेशन की तरफ। क्रिकेट क्रिकेट आपके लिए क्या है? क्रिकेट बेसिकली नाम में देखो क्रिक कर गया आपको। अच्छा। क्लिक कर गया। हाँ। क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये जीवन का अभी अंग है जो मुझे एक सटन स्टेज पे पता चला। एक स्टेज पे पहुंचने के बाद पता चला। मैं देखता था यार क्रिकेट वो इतना मैसअप है, कोई झगड़ा कर रहा है आउट के ऊपर से, कोई नॉट आउट कर रहा है, कोई आउट बोल रहा है, कोई छोटे छोटे चीज पे खेल का जो गेम रुक जाता है फिर शुरू हो जाता है। इतना मैसअप लगता था, नहीं इतना लगता था छोड़ो यार ये नहीं करना है, बहुत दिमाग को भजी है। लेकिन जब मैंने उसमें एंटर किया, उसमें जो क्वालिटी है, उसमें जो स्वाद है, जैसे हमारे माँ पकवान बनाती है उसमें जो स्वाद होता है, उसमें बहुत सारे मसाले होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो हम डिफाइन नहीं कर पाते। जब उसे चखते हैं ना तब जाके किक होता है, तब जाके क्रिकेट होता है। वो केट है, जो कीट है जो हमारे सामने पड़ी हुई है, और उसे एक स्वाद है। देखो किसी को भी देखो, और उसके लिए कोई ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बैट हो, एक बॉल हो, दो फ्रेंड्स हो, बस बस बस, और कोई भी गेम बना लो। करेक्ट। अभी तो मैं आगे बताने वाला हूँ। बहुत सही। आपके लिए ऐसी कोई क्रिकेट की मेमोरी है जो आपने बचपन से लेके अब तक आपको याद आती कि अरे हाँ यार, ये वाली चीज तो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ? आपने सही कहा, मेमोरीज बहुत जरूरी होती है और हर एक के जीवन में होती है। जब मैं क्रिकेट देखता था ना, क्रिकेट का एक अलग सा फंडा है, अलग सा एक, जब मैं हाथ में बैट पकड़ता था, होल्ड करता था, उसको पकड़ के ऐसा खड़ा रहना, अपनी बैटिंग कब आएगी। और आई फील लाइक वो जैसे विव रिचर्ड हो या कपिल देव हो, जैसे कपिल देव मिडिल ऑर्डर में आते थे और वो लोग इंतजार करते हैं आ गए अभी, अब तो कुछ तो चमत्कार होगा। उसको तो चले गए लेकिन ये चमत्कार करेगा, 175 फिर मारेगा। तो वो लगता प्राउड फील होता था, लगता सर मैं बड़ा आदमी खड़ा हूँ, लाइक दिस लुकिंग लाइट लेफ्ट एंड राइट, इधर उधर देख के कब मेरी बैटिंग आएगी, कब मैं खेलूं। गली क्रिकेट, वो जो जहाँ पे जो ग्राउंड होता है, जैसे हमारे टाइम में इतना कुछ खास ग्राउंड तो नहीं, सब उधर मट्टी मट्टी, उसमें अच्छी तरह से अपने को भिगो लेना, उसमें मट्टी में पूरी तरह मिल जाना, और उनका जो गंध आना, वो सुगंध आना, वो अलग ही था। करेक्ट। प्लास्टिक बॉल होते थे, हमारे पास कहाँ होते थे इंफ्रास्ट्रक्चर। एक साथ बैट लेने के लिए हमें कुछ, हम खुद बनाते थे वो बैट। तो इसलिए क्रिकेट मेरे लिए जो मेमोरीज है शुरुआत की, खेलने से पहले वाली, खेलने के लिए जो एक्साइटमेंट था, जो प्रोत्साहन था, वो वहीं से मिला है। इसलिए क्रिकेट एक अभी भाज्य घटक है और अभी तक है वो, अभी तक है। अभी तक आपको देख के वैसे भी लगता है, इसलिए हम मेंटेन रहते हैं। बिकॉज आपको देख के अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं देखता हूँ कि ऑफिसेस में लोग आपसे भी कम उम्र के, लेकिन उन्होंने क्रिकेट हो या कोई भी गेम हो, इतना पैशन नहीं रखा है जितना आपने क्रिकेट लिए रखा है। और जिस हिसाब से आप भी बताते जा रहे हैं कि क्रिकेट जो आपने जो बोला, जो एक्सप्लेनेशन दिया, वाकई में, और आप अभी भी पॉडकास्ट के टाइम पे भी आपने क्रिकेट की बैट को लेकर बैठे, तो इसमें आपका वो समझ में आ रहा है कि आपने क्रेज कितना है, ये अब तक बरकरार रखा है। सही है, सही है, आपको कोई स्पेशल हीरो भी होगा अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो? अच्छा, उस टाइम में स्पेशल हीरो बोला तो मेरा एलन बॉर्डर।
एलन लोग बॉर्डर। क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ, जब मैं खेलता था ओपनिंग ऑर्डर्स में, तो वो जो स्टाइल थी एलन बॉर्डर ने, कालीचरण के बाद एलन बॉर्डर ने उस क्रिकेट में काफी विश्वसनीय और खिलाड़ी कैसे होना चाहिए, एक लेवल पे अगर तुम्हारा कुछ कोलैप्स हो रहा है टॉप टू ऑर्डर, तो एलन बॉर्डर पूरी टीम संभाल लेते थे ऑस्ट्रेलिया की। तो उस लेवल में मैं खेला करता था ओपनिंग में। तो बोलते ये देखो एलन बॉर्डर स्क्वायर कट मार रहा है, ड्राइव मार रहा है, स्वीप कर रहा है, आगे जाके मिड ऑन पे खेल रहा है, कवर्स में शॉट खेल रहा है और आराम से। अच्छा आई वाज नॉट एग्रेसिव बैट्समैन, बट इन दैट लेवल मुझे एलन बॉर्डर करके कहा जाता था। अच्छा तो आई वाज अ प्लेयर ऑफ लाइक दैट ओनली। तो वो मुझे अच्छा प्लेयर लगता है। ओके। उसके बाद में क्लाइव लॉयड भी आया 83 का वर्ल्ड कप, वो तो बोलेगे ही नहीं, वो तो जाइंट की तरह खड़ा हो जाता था। लेफ्टी का क्रेज वहीं से शुरू हुआ है, अच्छा वेस्ट इंडीज से कालीचरण, फिर एलन बॉर्डर आए तब। तो देखो ये इतना बड़ा हिस्ट्री है और वही हमारे लिए तो इंस्पिरेशन। आपके भी फ्रेंड्स रहा करे होंगे कि जो आपके साथ क्रिकेट मतलब आपके लेवल पे खेलते होंगे, या आपको ऐसा लगता है कि जैसे यार अभी अगर बालू चाहिए इस गेम में, हाँ तो ऐसी आपको कोई मैच याद है कि अगर जैसे आप कोई टूर्नामेंट खेल रहे हो, जैसे गली में हो या मैदान में हो या किसी कॉलेज के लिए खेल रहे हो, या आपके सुपरवाइजर्स या टीचर्स ने आपको बोला हो कि भाई अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो बालू चाहिए ही चाहिए? हाँ, मैं एक मगन नथुराम बीएमसी स्कूल की मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं के दरमियान 7वीं की घटना होगी, तब 80s का ही जमाना था। अच्छा। तब हम लोग क्या करते थे, उसके बीएमसी ना महाराष्ट्र शासन को लेके काफी चलती थी। दे आर प्रोवाइडिंग ऑल स्ट्रक्चर टू द एवरी सिटीजन ऑफ द, मुझे उस टाइम के जो भी लड़के होते थे स्कूल्स में, और सब कुछ मिलता था उस टाइम में, खाना पीना, दूध भी महाराष्ट्र शासन का आता था। अच्छा। तो उसमें कैसे होता था, इंडिया विकसित हो रहा था, विकसित भारत ऑलरेडी हो चुका है, उसी टाइम से वो शुरुआत हुई और अभी तक वो पहुंच चुका है। तब वो लोग क्या करते थे, हमको ट्रेन करते थे। अच्छा। जैसे आपको क्रिकेट खेलना है तो उसके लिए हमको फुटबॉल खिलाना, कबड्डी खिलाना, खो खो खिलाना, स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए, क्योंकि उस टाइम का क्रिकेट काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे होता था। ये बड़े बड़े ओवर्स के गेम्स होते थे, छोटे गेम्स नहीं होते थे। अच्छा। 25 का, 30 का, 50 का, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में 25-30 के ओवर होते थे। अच्छा। और एक एक खिलाड़ी 10 ओवर तो आराम से खेल जाता था। अरे बाप रे। हमें इतना ग्राउंड पे आराम से, तो कोई खिलाड़ी पानी पी रहा है, कोई आराम से कर रहा है, इतना वो अलग गेम था। अच्छा। तो उस टाइम का जो मेमोरीज है, वो मेमोरीज है, बहुत बढ़िया मेमोरीज है। उस टाइम में बोलते थे नहीं, हमें बालू, अभी तो मामा बन चुका हूँ, लेकिन बालू या बोलते थे कि मराठी में बोलते थे बालू या मिडफिल्डला पाहिजे, अच्छा बालूला वन डाऊन ठेवायलाच पाहिजे, कारण तो लेफ्टी आहे आणि लेफ्टीकडे आपल्याकडे क्रेज कमी आहे पूरा जगामध्ये। क्रिकेट्स में ना बहुत कम है, बहुत कम लोग, बहुत कम है। तो मुझे वन डाउन या ओपनिंग में ऐसे भेजते थे। अच्छा। उस तरह से जैसे कालीचरण उतरता था, एक साइड में ये है तो एक साइड में वो है। जैसे और कौन थे, अपने ये भी थे ना, क्या उसका नाम, जेफ क्रो, मार्टिन क्रो। अच्छा। वो कैसे थे बैट्समैन, एक लेफ्टी थे उनमें। नहीं मुझे थोड़ा, हाँ, जेफ क्रो, मार्टिन क्रो अच्छे थे ना, ऑस्ट्रेलिया के दोनों भाई भाई, और डेंजरस थे बैट्समैन। अच्छा। अरे बाप रे, बहुत एग्रेसिव थे। तो उसी तरह से ये मुझे याद है, अच्छा आपने रिमेम्बर दिलाया। स्टिल तो आपका कोई फ्रेंड था जैसे कि आपके साथ अगर वो खेलता तो आप मैच का रुख बदलते? एक था आड़ाव करके था, आड़ाव इज फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम पुअर फैमिली, स्लम एरिया। और हम लोग थोड़ा, हम क्रिश्चियन गांव में, गाउठन एरिया में रहते, अपना कलेक्टर के अंडर है, और हम लोग बाहर से आए हुए थे। आड़ाव, दे आर फ्रॉम आंध्रा समवेयर। अच्छा। और बहुत भी एग्रेसिव था, वो काफी एग्रेसिव था खेलने में और काफी फोकसिव था। तो वो और हमारी काफी अच्छी जोड़ी जमती थी। क्योंकि मैं ये आपको इसीलिए पूछा हूँ, हाँ। क्योंकि अक्सर हमारे चाइल्डहुड में, जैसे मेरा भी चाइल्डहुड रहा है, आपका भी बहुत गोल्डन चाइल्डहुड रहा है, तो एक दोस्त पर्टिकुलर याद रहता है उस पर्टिकुलर जर्नी में, अभी क्रिकेट हो या कुछ भी हो। तो इसलिए मुझे ये पूछना था कि आपके साथ अगर वो था तो एक अलग ही गेम चलता होगा। अलग गेम चलता था। जैसे मैं बताऊं कि जब मैंने प्लेस फॉर द क्रिकेट कॉर्पोरेट, जब दिलीप कदम करके था, ये फ्रॉम कल्याण, वो तो यंगस्टर, मैं तो उसके लिए सीनियर एज वाइज होऊंगा, लेकिन उसी टाइम से जो मेरा अगर 150 से बॉल गिर रहा है, तो उसका भी 160, 130, 170 के स्पीड से बॉल गिरता था। हम लोग दोनों ओपनिंग में बॉलिंग करते थे, ओपनिंग में ही उतरते थे। अच्छा, तो बैट्समैन भी अच्छे थे, बैट्समैन तो होना ही है। अच्छा। उस टाइम में ही जमाना चल रहा है कि यू हैव टू बी ऑल टेक्निक होना चाहिए, ऑलराउंडर। हम तो ऑलराउंडर ही कहते थे, अगर ऑलराउंडर है तो खेलो, बराबर, अदरवाइज गेट लॉस। क्योंकि क्या होता है, 1 to 5 का ही गेम है, उसके बाद में सब तो बैट्समैन और बॉलर नीचे होते हैं। वो गेम अलग ही था उस टाइम में। अच्छा। बहुत स्ट्रगल नहीं बोल सकते, बहुत मेहनत हो सकती है। तो यानी अगर मैं पूछूं कि आप सिर्फ क्रिकेट ये बैट से खेलना है या बॉल से खेलना है, नहीं, आप पूरी स्ट्रैटेजी लगा के, स्ट्रैटेजी। और अब तो तुमने टैक्टिक्स यूज करते हो, तुमने जो लाया हुआ है। हम जो 50 का स्ट्रैटेजी करते थे, तुम 20 ओवर में देखो आज तो कल टपा टप मारते जा रहे हैं। तो ये तुम लोगों की टैक्टिक्स है, आई रियली सैल्यूट दैट। बट एक है, टैक्टिक्स के साथ हमारा स्ट्रेंथ और स्टेमिना आज भी बरकरार है, वो दिख सकता है। जैसे वो तेजस है, वो डेंजरस लड़का है, वो लेवल ही अलग है, वो लेवल ही अलग है, लेकिन उसी स्पीड से मैं खेलता हूँ। हाँ, भले
5 किलोमीटर वो 14 में करे तो मैं 17-18 में कर लूंगा। अरे वाह, अरे वाह। नहीं नहीं, बहुत इतना डिस्टेंस है। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। और आप, अगर मैं थोड़ा सा क्रिकेट को साइड में रख के आपके फिटनेस का राज पूछूं आपको, अच्छा, तो आप अगर बताना चाहेंगे आपका डेली शेड्यूल मॉर्निंग से लेके रात के सोने तक। बेसिकली ना क्रिकेट तो मेरे लाइफ में है जब मैं एथलेटिक्स बना। अच्छा। क्रिकेट लाइफ में तब आता है जब तुम एथलेटिक्स बनते हो। एथलेटिक्स म्हणजे कि तुम पूर्ण स्पोर्ट्स में समर्पित होते हो। जब तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर बनता है ना तो कोई भी गेम तुम खेल सकते हो, लेकिन मैंने क्रिकेट चुना। अच्छा। क्रिकेट ही बहुत बड़ा, क्रिकेट ही बहुत बड़ा है। अच्छा। वो उसमें आपको रिस्पेक्ट देता है, एक सराउंडिंग एनवायरनमेंट देता है। आप देखो, तो मेरे ख्याल से अगर मैं 12 साल 15 साल पीछे जाऊँ, व्हेन आई स्टार्ट विद द क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स या माय कॉर्पोरेट जो भी है, आज वो मेरे कस्टमर बने पड़े हुए। अच्छा। आज मेरे कस्टमर से कोई भी प्रोडक्ट हो, सादा पैन कार्ड क्यों ना हो, दे कॉल्स मी। अच्छा। या कोई गवर्नमेंट का काम हो या मंत्रालय का काम हो, दे विल कॉन्टेक्ट मी। अच्छा। मामा ये नहीं हुआ है, मामा वो नहीं हुआ। तो देखो मैंने उसको अपने कन्वर्शन में आज मेरे कस्टमर्स बन गए। दैट इज कॉल्ड टैक्टिक्स। आई वाज नॉट, मुझे मेरे गुरु बोलते थे कि सब कुछ उसी लेवल पे रह जाएगा, उसके बाद तुम क्या करोगे। करेक्ट। क्योंकि इसको और क्रिकेट को तेरे को काफी जतन करना है, इसको ऐसे पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। हाँ। एक लेवल पे तुम रुक जाओगे तो थक जाओगे। नहीं मैं थकना नहीं, थकोगे तो नहीं तुम, बट रुक जाओगे। मैं बोला मैं रुकूंगा भी नहीं, तो इसको कैसे मेंटेन करोगे। तो एजुकेशन, जो क्रिकेट का भी एजुकेशन है, उसमें कैसे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होता है, इस तरह से। आपने कहा आपकी एज 55 प्लस होगी। 55 प्लस है। तो आपके 55 से यहाँ से लेके आप जितने भी हो रहे हो, आप क्या बिलीव करते हो, वो इट्स ओल्ड और इट्स यंग। जैसे बहुत लोगों का कहना होता है कि मैं भी 50 साल बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं 60 साल बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन आपको देख के मुझे ऐसा ये नहीं लगता है कि आप वो चीज़ में बिलीव करते हो, बिकॉज आपका फिटनेस को लेके एक अलग पकड़ है। प्लस क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें फिटनेस एक बहुत पहला जरिया है जो चाहिए ही। तो आप वो चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करिए मुझे कि इतना फिट आप कैसे हो। जेनेटिक्स है या आपने कुछ नेचुरली आप बिलीव करते हो कि अगर ऐसे रखेंगे तो हम ज़्यादा फिट रहेंगे, क्या है। एक्चुअली सबसे पहले ना मैं आपका एक शब्द को पकड़ना चाहूँगा यहाँ पे, और उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, बट उसको अच्छे तरह से ना प्रेजेंट करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। आपने बोला फिट। फिट एक डेफिनेशन अलग होती है। फिटनेस जो होता है, फिटनेस यानी क्या होता है, वो खांसी भी नहीं आनी चाहिए, आपको सर्दी भी नहीं आनी चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड फिटनेस। फिटनेस एक डिफरेंट करे का होता है, वो होता नहीं है। आप बोल सकते हैं मेंटेनेंस सही वर्ड है। आप अपने आप को मेंटेन कैसे करते हैं, सही बात। आप आपको मेंटेन कैसे करते हैं, इस तरह से आप कैसे आपको संभालते हैं, ये हर एक को कहना चाहिए। बराबर, करेक्ट है। और उसके लिए पीछे ना आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बैकग्राउंड होता है, जो सपोर्ट होता है, वो आपको काम कर जाता है। अच्छा। आपने देखे होंगे कि अभी अब मैं बताऊं, मैं 70 बॉर्न हूँ, तो मेरे जमाने के एक राजेंद्र कुमार थे। एज ऑफ 70 ही वाज प्लेइंग हीरो का रोल एंड ही वाज लुकिंग सो नाइस हियर। मेरे तो थोड़े से भागने की वजह से, एथलेटिक होने की वजह से नहीं रहे, बट इट्स ओके। अब तुम राजेंद्र कुमार की कोई भी मूवी देखो, ही वाज सो मेंटेन, सो गुड। और इतने यंगस्टर्स हीरोइन के साथ उन्होंने काम किया है। तो वो मेंटेनेंस का एक फंडा होता है कि आप हो। हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस ज्यादा करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अच्छा। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होती है ना, वो हम लोग वीक में 4 बार करते हैं और 2 बार में लॉन्ग डिस्टेंस रन करते हैं। अच्छा। ये सबसे बड़ा फंडा है। उसके बीच में आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा। जैसे आप देखोगे बहुत सारे ग्लैमर्स है आज के देश में, आज बहुत से ऐसे कलाकार है, जैसे तुम अमिताभ को ले लो। मेरे ख्याल से मेरे 50 के एज में ही उसने हीरो जी का काम शुरू कर दिया है। अच्छा। अब कोई भी उसकी मूवी देखो, ये अबाउट 40 प्लस के, इसमें उसने जंजीर फिल्म की होगी या कोई भी फिल्म, वो 40 प्लस के अंदर ही है। 60 तक वो हीरो का ही काम करता रहा। अच्छा। जैसे अपने जितेंद्र भी है। ये इन्होंने, हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, हम वेट ट्रेनिंग नहीं करते। जैसे नॉर्मल नमस्कार हो या स्क्वाटिंग हो, जैसे आप बैठक को स्क्वाटिंग बना दिया आपने, हम प्लैंक करते हैं, राइट, सूर्य नमस्कार करते हैं, हमारे विंग्स को हम फ्री करते हैं। ये जो होता है, इसको कैसे करना है, ये विंग्स जब तक आपके साथ है ना, आपका बॉडी कभी नीचे नहीं जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं है, ये विंग्स है आपके। अच्छा। जैसे हवाई जहाज के होते हैं, वो ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, ऐसे करता है ना, फिर ऐसे करता है। बराबर। और सबसे बड़ी बात है कि आपका गर्दन आपका हेवीएस्ट ऑर्गन है। क्रिकेट में गर्दन को काफी महत्व दिया गया है। अच्छा। क्योंकि अगर तुम्हारा क्रिकेट में बैलेंस ना हो गर्दन का, तो यू विल फेल डाउन। तुम्हारा कोई भी शॉट है ऐसे करके निकल जाएगा। हाँ। और आप स्विंग नहीं कर पाओगे। देखो कोई भी क्रिकेटर देखो, पहले ये उठाता है और ऐसे करता है। अच्छा। ये दिशा है और वो ऐसा देखता है,
ओके। ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट आपको आपके गर्दन से आती है, हेवीएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अगर ये सही है, इसको सही मेंटेन है, इसमें सही फ्लेक्सिबिलिटी है, हाँ। ये है, तो ये बहुत बढ़िया है। अच्छा। सबसे मेन आपका ये पार्ट है, उसके बाद में फिर आपका लोअर बॉडी पार्ट आता है। अगर ये मेंटेन है तो आपका बैलेंस है, सबसे मेन यही होता है। और ये क्रिकेट में सबसे बड़ा आपका विजन, जो खराब नहीं होना चाहिए। बराबर। विजन आपको स्पीड मेंटेन करता है, जो आपने टेक्नोलॉजी लाई है अपनी। नहीं, आपकी विजन भी और आपके स्पेशली जो हाँ, है हमेशा ये आज के जो जनरेशन में मैं खेल रहा हूँ, अभी जो कुर्ला लीग हमारी चलती, काफी HCL का काफी फेमस है पूरे मुंबई में। लेकिन जब एक एक लड़का 16-16, 17 साल का भी हमने इंट्रोड्यूस किया, जब उसको जो स्पीड होती है, टेनिस सीजन तो छोड़ो, लेकिन टेनिस फेंक के मार रहा है वो सामने से, अरे बाप। और उसको सामने फ्रंट फुट पे जाके मैं स्क्वायर कैट, लॉन्ग लेग, हुक ऐसा खेल रहा हूँ, वो भी हड़बड़ जाता है। अच्छा। कि वो ये कैसे होता है? मैं बोला ये होता नहीं, ये तू कराता है। अच्छा। ये तुम कराते हो, ओके। क्योंकि यू आर विथ मी। करेक्ट। तू नहीं है तो मैं नहीं हूँ। आज क्रिकेट जो हमने क्रिकेट को जो यंग बनाया है और जो खूबसूरती से सजाया है, वो क्रिकेट है। वो क्रिकेट कभी आयुष्य से जाएगा ही नहीं, आपके लाइफ से कभी नहीं जाएगा वो। नहीं, एग्जैक्टली, क्योंकि अभी जैसे आपने वो एरोप्लेन का एक्सप्लेनेशन दिया, वो कैसा? इनफैक्ट मैं भी थोड़ा सा फिटनेस के इंडस्ट्री में, मुझे भी डेकेड का नॉलेज है, लेकिन ये वाला चीज मैंने कभी किसी से मतलब देखी नहीं कि अपनी गर्दन भी स्ट्रांग होनी चाहिए गेम में। गर्दन होनी चाहिए, आपके रिंकल्स नहीं आने चाहिए। देखो बराबर। हमारे गर्दन देखो, बिल्कुल कोई नहीं, रिंकल्स बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि रिंकल्स आ गए तो समझ जाना कि आपका बॉडी का जो गर्दन का वेट है वो बॉडी संभाल नहीं पा रहा, दैट गोइंग डाउन 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 डाउन। करेक्ट। ये एक मैसेज है आज के यंगस्टर्स के लिए। अगर आप क्रिकेट या कोई भी गेम परस्यू करना चाहते हो, अगर आपको फिटनेस पे अगर थोड़ा सा फोकस करना है, नोइंग द फैक्ट, जैसे बालू मामा ने कहा कि आपकी गर्दन सबसे स्ट्रांग पार्ट है, आपके हैंड मूवमेंट सबसे स्ट्रांग पार्ट है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी सबसे स्ट्रांग पार्ट है। सो इस चीज को कैसे मेंटेन रखना है, कैसे स्ट्रांग रखना है, आप ये चीज को आपके लाइफस्टाइल में फॉलो करके यू कैन स्टिल कीप इट स्ट्रांगर। सो बहुत अच्छा कहा आपने सर। थैंक यू, बहुत बहुत मेरा शुक्रिया। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछना है, आपके हिसाब से कोई एक वो दिन जो क्रिकेट के रिगार्डिंग ही आपको याद आता है कि ये दिन मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, जैसे कोई गेम हो या कोई एक पल हो, या जैसे आप कोई खेल रहे हो, बहुत सारी पब्लिक आपको देख रही हो और आप निर्भर हो। सही बात है, ऐसे बहुत सारे क्षण है। अच्छा। पर बेसिकली ना मैं स्कूल लेवल का ही कहना चाहूंगा। हाँ। बेसिकली ना हमारा तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट, हाँ। जब से BMC में स्कूल, मगननाथुरम मेरा स्कूल है कुर्ला में, और BMC स्कूल है, काफ़ी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे, हर लेवल को कैसे जानना है, कोई चीज़ हम क्या कर रहे हो। ये गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर काफ़ी है। एक्चुअली मैं बोल सकता हूँ मैं गवर्नमेंट को खेल चुका हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ ही मैं बड़ा पला हूँ हर सेक्टर में। ऐसे नहीं कि मैं इंडिया नहीं खेल पाया, ऐसा कुछ नहीं है। एटलीस्ट वेरी क्लोज टू दैट। BCCI उस टाइम में है या नहीं, बट ये इन्होंने काफ़ी क्लोज लेके गया। कोई कलाकार को मिलना है, चंदू बोर्डे जैसे हम किताब में पढ़ते थे, चंदू बोर्डे में भूल नहीं सकता। अच्छा। व्हेन द 7th स्टैंडर्ड में उनका अच्छा खासा, इज अ गुड टेस्ट क्रिकेटर। और कहीं पे हमने उसको अच्छी तरह से पढ़ा है कि हमारे शिक्षक कहा करते थे कि फिर वो मैनेजर बन के भी गए थे हमारे टीम के साथ, तो उन्होंने काफी, अभी भी उनका नाम है चंदू बोर्डे। ये तो सो मेनी ईयर्स इन बोर्ड, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मार्गदर्शन किया हुआ, मैनेजर बोलो, कोचिंग्स का काम बोलो, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से किया। तो मैं खास कहूँगा ना BMC का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि उनके सब ग्राउंड्स होते थे, जैसे वानखेड़े हो, बराबर, या आपका कोई यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटी बाद में खेला हूँ मैं, और यूनिवर्सिटी का भी बताऊंगा आपको, यूनिवर्सिटी हो, मुंबई यूनिवर्सिटी हो, सब वो ग्राउंड उनके है। तो ये ग्राउंड ओपन है, तो आई स्टार्ट बेसिकली विद द गव्हर्नमेंट ओनली। अच्छा। क्योंकि गव्हर्नमेंट के लिए खेळणं बहुत, इसलिए हम लोग ऑलवेज बोलते की मराठी म्हणजे BMC शाळेतून शिका, तिथे तुम्हाला गव्हर्नमेंट स्ट्रक्चर मिळणार आहे, तुम्हाला कोचेस मिळणार आहे, तुम्हाला इन्फ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, आसानी से बैट मिलेगी, आसानी से सचिन तेंडुलकर मिलेंगे। नाही, पण हे खरं बोललो तुम्ही, कारण खूप लोकांना माहित नसते की आपल्याला एवढी फॅसिलिटी दिली जाती, आणि ते ऍक्च्युअली तुम्ही जसं एक्सपिरियंस आहात, करेक्ट, तुम्हीच लोक सांगू शकतात की आणि आज भी मेरे पास वो सर्टिफिकेट है, जो मेरी लड़की 15 साल के 10th में है, वो देखती है, डैडी दिस इज डन, डैडी इज डन, बाप रे, एवरीवन रिटन बाय द दैट कमिटी मेंबर, स्टाफ, दिस इज द डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स मैनेजर, ये सगळ्यांनी तुम्हारा सर्टिफिकेट साइन कर दिया है। अरे बाप रे, ग्रेट, शी चेक माय मेडल्स ऑल्सो। मेरा जो टी-शर्ट से मेरा कोट है इंडिया का, वो भी डाल के देखती है। आई गिफ्टेड बाय द BMC ओनली, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट, त्या लेवलला मी गेलोय। पण एवढंच आहे की त्यावेळी आम्हाला कळत नव्हतं त्याला मेंटेन कसं करावं, कैसे मेंटेन करना है उसे, उन्हें अकेले आए, बस मजा किया। जैसे अब मैं आपको फुटबॉल का एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, सुनील छेत्री के साथ वाला, वो भी एक्सपीरियंस काफी है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है।
और इसीलिए ना वो जो स्ट्रक्चर है वहीं से शुरू होता है। इसलिए ऑलवेज आई टेल्स कि कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स, बिकॉज दे हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैव द कनेक्शन विद They have the द support कमिंग as well. कमर्शियल गेट राइट्स। बीसीसीआई कमर्शियल पार्टी है जिसको हमको राइट्स देते हैं, तब जाके आज वो बूम है। बहुत सारे खिलाड़ी वहां से आते हैं Right. और आपको जाना है तो आज के डेट में क्लब के सिवा आपको कोई पर्याय नहीं है। बट जो गवर्नमेंट से जाता है 1st to 7th स्टैंडर्ड, वो हमेशा बूम करता है, क्योंकि कलेक्टर आपको सामने मिलता है, करेक्ट, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्समैन सामने मिलता है, Correct. आपका मिनिस्ट्री आपको सामने मिलता है, आपको मंत्रालय देखने मिलता प्लस है, डायरेक्टली आपको विधानसभा देखने मिलता है, Right. आपको रेलवे कैसे चलती है वो देखने मिलता है, आपको एयर इंडिया देखने मिलती है, हाँ। और वहीं से हम लोग खेलते आ रहे हैं। तो ऑलरेडी इट्स वेरी लॉन्ग बैक आई हैड बीन प्लेड फॉर द ऑल सेक्शंस, अच्छा, वेदर रेलवे हो या ये तो तुम अभी बता दो नहीं, उस टाइम में आसानी से उस सर्टिफिकेट पे हमारा सिलेक्शन होता था। अच्छा। हमें पता भी नहीं, क्योंकि वो एक मेरे कुरला में 14 स्कूल है उस टाइम में, 14 या 15 स्कूल होंगे बीएमसी के, उसमें से मैं नंबर 1 आता था। स्पीकर में आई एम गुड, मैं बोलने में काफी होशियार, आप देख सकते हैं अभी मेरा आवाज भी खनखनी था इस उम्र में भी, कोई ऐसा बैरियर्स नहीं है कि कोई ऐसा ओल्ड आवाज नहीं, ऐसा नहीं कि लोग बोले ओल्ड आदमी आ गया। तो उसका भी मेरे को ना काफी स्पोर्ट्स ने या क्रिकेट ने मेरे को काफी सपोर्ट किया है। अच्छा, पर क्रिकेट ऐसी चीज है जो आपको एक मुकाम पे पहुंच देती है, फ्रेंडशिप क्रिएट करती है, आपके नाते संबंध जो है, जो ऋणानुबंध है वो क्रिएट करती है, करेक्ट, आपको एक गठबंधन में डालती है, एक आपको डिसिप्लिन पे लाती है, आपके ऊंचाई तक ले जाती है। लेकिन जो ऊंचाई से आप बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे, फिर मैं आता हूँ मेरे गर्दन पे, अगर इसको सही ढंग से मेंटेन नहीं करोगे तो आप गिर जाओगे। और गिरना मीन्स आप उसको फेलियर बोलते होंगे या कुछ अलग हो गए होगे कोई मेंटली, वो सब नहीं होता है। बस आप एंजॉय करो, करेक्ट, आपने जो किया है ना किसी को बयान करो। आज मुझे मौका मिला इतने सालों के बाद अपने आप को एक्सप्रेस करने का। आई एम वेटिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम फॉर दिस टाइम के लिए बोल सकता हूँ। यस यस, जो आप लोगों ने दिया है और यंगस्टर्स ने दिया। अरे नहीं, यंग नहीं होते, यंग होते वो यंग ही होते, करेक्ट, हम भी यंग ही है। यस यस। यंग मीन्स आने वाला जो आज का अंग है वो यंग है। आपकी कभी एक ड्रीम रही है कि मुझे इंडियन जर्सी पहनना? हाँ, वो मेरा सपना मेरा 2018-19 में पूरा हुआ है। अच्छा, ओके, व्हेन आई प्ले मींस व्हेन आई रनिंग विद नाइकी रन क्लब। अच्छा, ओके, दे आर साइन अस फॉर द एम्बेसी एंड ऑल। सो दोज एक्सपीरियंस मैं आपको क्या बताऊं, यू कैन नॉट बी बिलीव इट। जब मैंने स्टेप इन किया है वहां पे, बेसिकली 2002 से मैं एथलेटिक भी ज्वाइन किया। आई वाज अ गुड रनर, आई एम लॉन्ग डिस्टेंस रनर। अरे वाह, 42 से लेके 21 तक अच्छा खासा रनर हूँ मैं लॉन्ग डिस्टेंस। तो नाउ डेज आई एम मुंबई मैराथन के लिए मैं स्पेसर का ही काम कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे हमको किसी को 21 किलोमीटर्स है, बोलते मामा मुझे 150 में कंप्लीट कराओ, 140 में कंप्लीट कराओ, या 2 घंटे की ट्रेन बनाओ मेरे को 2 घंटे में कराओ। दोज आर यंगस्टर्स, दोज आर नॉट अवेयर ऑफ द स्पोर्ट्स, दे आर ओनली पैशंस, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो दे आर लुकिंग अप देयर हेल्थ एंड ऑल। तो उनको मैं लीड करता हूँ। अच्छा, और बेसिकली कुछ बेसिक ट्रेनिंग हो, मोटिवेशनल स्पीच हो, मेरा काम ज्यादा बोलना है, प्रेजेंट करना है और उसी लेवल पे करके दिखाना है। करेक्ट। और प्रेजेंट करने के पहले एक इंसान को उस लेवल पे होना भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जो एक्चुअली आपने आपको लगता है? कहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको देख के भी लगता है और आपसे बात करते हो तो अलग से मोटिवेशन बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन लगता है सच में। बिल्कुल बिल्कुल, यस। अगर मैं आपको पूछूं कि क्रिकेट से रिगार्डिंग आपकी बड़ी ड्रीम क्या थी जो फुलफिल नहीं हुई? ये काफी मजबूत और काफी सुहाना बोल सकते हैं ना, कभी हर एक के लाइफ का एक अहम अंग है ये, जो हर एक के लाइफ में आता है कि आपका ड्रीम क्या है। वैसे ड्रीम तो काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। अब भी वो ड्रीम है? अब भी वो ड्रीम है और अभी भी उसको हम पूरा करने के पीछे लगे पड़े हो। ड्रीम तो कभी, सपने तो कभी पूरे नहीं होते, सपने साजन के होते। साजन बोला तो मेरा क्रिकेट, ये मेरा साजन है। बराबर। साजन बोले कि साथी के, अपने के पैशंस के, सपने साजन के। उस टाइम के वो मूवी थी, उन्होंने अलग से रुख दिया है। तो हमारे जो सपने हैं वो यही है कि मेरे सपने काफी बड़े हैं, बट उस सपने को पूरा करने के लिए काफी मेहनत तो लगती है, वो मेहनत तो है ही है, बट उसके पीछे जो विजन होता है, जो पैशन होता है, ऑब्सेशन होता है, जो करने का एक टेक्निक होती है, वो बहुत जरूरी होती है। अभी जैसे आपने टेक्निक के बारे में कहा, हाँ, तो क्रिकेट जब आपने बचपन से खेलना शुरू किया, हाँ, ऐसा आपको कब लगा कि अब मुझे क्रिकेट से थोड़ा मतलब सीरियसनेस मिल रहा है, तो मुझे अभी क्रिकेट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? ऐसा क्या था उस टाइम में? क्या हुआ, जब क्रिकेट हम लोग खेलते थे, गली क्रिकेट हो या कोई ग्राउंड पे क्रिकेट हो, छोटे छोटे ग्राउंड्स होते थे, ग्राउंड ओपन थे, काफी ओपन स्पेस था। जब मैं खेलता था ना,
तब लोग बोलते थे यार बालू तुम बहुत बढ़िया खेल रहे हो, स्ट्रेट ड्राइव अच्छा खेल रहे हो, लॉन्ग ड्राइव में तो ओपनिंग पे उतरो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, बॉलिंग बढ़िया लेफ्ट हैंड से डाल रहे हो, तुम्हारा लेग तो ऑफ जा रहा है, राइज हो रहा है, इतनी स्पीड से बॉल जा रही है कि कीपर भी उसको पकड़ नहीं पा रहा है, तो यू आर डूइंग गुड। अच्छा। अगर उस लेवल में अगर तुम हमारे कमर्शियल मैचेस में या कॉम्पिटिटिव मैचेस में खेलोगे तो यू विल बी बूम। अच्छा। मैं बोला ये कौन सा बात है, ये क्या होता है। तब हमारे मुंबई में बहुत सारे टेनिस क्लब होते थे, सीजन क्लब्स होते थे, वो अच्छे अच्छे लोगों को पिकअप करके ले जाते थे। अच्छा। तब जब मैं कॉम्पिटिशन में उतरा ना, तब मुझे सीरियसनेस आ गया कि क्रिकेट सच में मेरी जिंदगी बन गई है। अच्छे खिलाड़ी, अच्छे लोग, अच्छे समय, अच्छा डेडिकेशन, अच्छा कैसे सीख, लोग अपने साथ आ रहे हैं, अपने सजेशंस दे रहे हैं कि तुम ये, हाँ तुम्हारा ऐसा हो रहा है डिक्लाइन, तुम्हारा ऐसा हो रहा है, तुम थोड़ा उसको ऐसा करके देखो। फिर वहाँ पे, और हमारे जमाने में कैसे होता था, जमाना नहीं अभी भी वही जमाना है, बट उस जमाने में कैसे होता, अगर तुम कमर्शियल मैचेस भी खेल रहे हो तो वहाँ पे ना गवर्नमेंट के नेशनल कोचेस, कलेक्टर्स, IAS ऑफिसर, IPS से बैठ जाते थे। अच्छा। उस टाइम का ये जमाना था। तो अगर कोई अच्छा खेलता था तो उस टाइम के गवर्नमेंट ऑफिसर ऐसे थे कि ये लड़का मुझे चाहिए, अच्छा, याला जरा पुढे पाठवा, ओके, कॉल दिस पर्सन, याला स्पेशल कोचिंग करा आणि आपल्या संघटनेत घ्या, डिस्ट्रिक्ट लेवलला खेळवा, स्टेट लेवलला खेळवा, तर आपल्याला एक नवीन ना एक काहीतरी गोष्ट मिळेल। ऐसे थे उस टाइम में लोग, और वो वारसा मुझे मिला हुआ है। और लोगों को वो वहां तक वो लोग क्यों नहीं पहुंच पाते, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते रहते हैं, नहीं मैं जवाबदारी कुछ नहीं होती, तुमने हमारे एरिया से घर के बाहर कदम ही नहीं रखा। अगर मैं क्रिश्चियन गांव का हूं तो मैं क्रिश्चियन गांव के बॉर्डर पे ही रहा, लेकिन जब मैं क्रिश्चियन के बॉर्डर के बाहर निकला जो BMC के साथ, तब मुझे पता चला कि मेरे कुर्ला में तो 15 नगर सेवक है, 2 आमदार है, 1 MLA। ये मुझे बाद में पता चला कि मेरे कुर्ला में 7 तालाब है। अरे बाप रे, इतना बड़ा मेरा तालुका पूरे मुंबई में बूम करता है। जब मेरा जन्म के टाइम वो पार्ट हुआ था, मुंबई थी, तो मुंबई से अलग करके मुंबई सबर्बन बना गया। तो तभी आपको किसी से सपोर्ट मिला? यही है ना लोग जो मेरे बेस्ट। मैंने सबसे पहले तो मैं अपने माँ को ही सैल्यूट करूंगा। एक समय पे उन्होंने कहा है कि नहीं, सिर्फ मैं तुमको खाना खिला सकती हूँ, तुम्हारा पैशन तुम मेंटेन करो, तुम्हारे जो करना है तुम करो, जितना मेरे से होगा वो मैं करूंगी, बट तुम मेरी तरफ तुम्हारा कोई कंप्लेंट्स या कोई गलत नाम नहीं आना चाहिए, बिकॉज तुम पुरुष प्रधान देश हो। अच्छा, मेरे तरफ कुछ भी गलत नहीं आना चाहिए। बट आज भी मुझे याद है, अगर मैंने स्कूल लेवल पे कोई कारागिर किया, पढ़ाई में तो मैं स्मार्ट हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा करते, मैं रैंक होल्डर हूँ पूरे BMC स्कूल में मुंबई में। 125 वार्ड है, उस टाइम में कितने होंगे पता नहीं, 127 वार्ड हो गए आज। पूरे मुंबई में मैं नंबर रैंकिंग में आता था। BMC स्कूल है तो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ज्यादा है, तो उसमें मैं नंबर 1 आता था। 90s के अबव मार्क्स। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से कलेक्टर आते थे, सर्टिफिकेट। आज मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं। मैथ्स का एग्जाम हो, परीक्षा हो, चित्रकला हो, या कोई भी एग्जाम्स हो, या वक्तृत्व स्पर्धा हो, नाटक में आज मैं बोलता हूँ ये क्रिकेट जो है, ये क्रिकेट सच में एक नाटक ही है। अच्छा। जो 7-11 प्लेयर के साथ खेला जाता है, इसके हाथ में वीपन्स होता है, वो तो बैट होती है, बॉल होती है, लोग खेलते हैं, लोग स्टाइल मारते हैं, उनकी कैप है, उसी तरह नाटक था। ये बड़ा ही रिलेटेबल कहा आपने। बहुत बढ़िया है। उस समय सब जमा हो जाते हैं, जैसे मैंने बोला नाटक, मेरा शमुकानंदन जो सबसे बड़ा हॉल है इंडिया का, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हॉल है वर्ल्ड में, इतना बड़ा हॉल है, जो ये ग्राउंड पे हम बैठे हैं ना, इससे बड़ा हॉल है वो। मेरा सबसे पहला वो स्टेज पे हुआ था, आसरा करके नाटक। आई प्ले एज एक गरीब नहीं बोल सकते, गरीब तो सब होते हैं, गरीब बोला तो दोज अ हेल्पलेस बॉय इन सराउंडिंग एनवायरमेंट, लुकिंग फॉर द शेड इन, बोलते ना जैसे कोल्ड में होता है, सर्दी पड़ी हुई है और वो कहीं पे जाता है गार्डन्स में, तो हर एक का एक एटीट्यूड दिखाया है वहाँ पर। उसी तरह से ये एटीट्यूड है क्रिकेट में, क्रिकेट को मैं छोड़ ही नहीं सकता। कहीं कोई एक ऐसा पल बताइए आप जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि हर बार अगर मैं वो पल के बारे में याद करूँ तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, ऐसा कोई पल? यार वो अभी मैं आपको क्या बताऊं कि आज रोंगटे तो खड़े होते ही है। अगर मैं एक हमारे कॉर्पोरेट का बताता हूँ, जैसे 2002 की बात होगी, जब हम कॉर्पोरेट में खेल रहे थे जी टेलीफिल्म अगेंस्ट SL प्लेविन, आपने सुना होगा लोगो, प्लेविन करके कंपनी लॉन्च हुई थी। बेसिकली ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग थी वो, तो उसके लिए हमने रिप्रेजेंट किया था जब हमारा एक कॉर्पोरेट मैच चालू था। और उस में ऐसा सिचुएशन था कि आमिर खुसरो करके नाम है उनका, अरे आमिर शेख करके नाम है, ओके आमिर शेख, और हमारे ना ये राहुल तंगरी करके, ये वाज ना सेल्स के बड़े हेड प्रेसिडेंट है ये। ऐसे अब देखोगे तो क्या उसकी पर्सनालिटी, जैसे मैंने कपिल देव को फर्स्ट टाइम देखा था 2002 में। अच्छा। ओ ऐसे जंगे, इनके मूछ, हरियाणा का कैसे होना चाहिए पहाड़ उसकी तरह, वैसे राहुल तंगरी, ही वाज अ गुड प्लेयर। खड़े खड़े आपको क्लिक कराएगा सीजन जब उन्होंने खेले थे। हमें आज भी कीर्ति कॉलेज में हमने जब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा, बॉम्बे कीर्ति कॉलेज। हाँ, कीर्ति कॉलेज, जहाँ से बड़े बड़े
लोग वहाँ से आए हुए हैं, वो हाँ। बहुत बढ़िया कॉलेज है। हाँ। वहाँ पे हमारा गेम हुआ था जब राहुल तंगरे ने लीड किया था, बहुत बढ़िया बैटिंग की थी और मैंने मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग की थी। तब मेरे ख्याल से क्या सिचुएशन था, कीपिंग में हमारे 4 विकेट चले गए थे और हार्डली 4 ओवर 25 रन थे, तब उन्होंने लीड किया था हमारे साथ। तो वो स्कोर हमने 50-80 के आस क्रॉस किया था उस टाइम में, 10 ओवर का ही मैच था लगता है, हाँ ज्यादा नहीं था। फिर हमने बॉलिंग में चमत्कार किया था, और बाप रे। और एक है उस टाइम क्या हुआ था कि मेरे को तंगरे जी ने बोला, बालू जी अभी तो ज्यादा रन तो नहीं बाकी है, हार्डली 2 ओवर बाकी है, आप ऐसा करो अब छोड़ो बाउंड्री बिंड्री, अब आके ना मिड ऑन पे खड़े हो जाओ। ओके, मिड ऑन पे खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। और शराब मेरा भी नहीं, शराब करके मेरे कलीग थे वो भी थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे जो इसके नाम याद आ रहे हैं हम बता रहे हैं। तो मेरे को बोला मिड ऑन पे खड़े रहना, मैं ना शॉर्ट बॉल डालता हूँ, खेलने देगा, चौका, गेम खत्म। अरे वाह। तो वो लास्ट बॉल था और 1 रन चाहिए था बराबर, लास्ट बॉल 1 रन। तो वो बस बैट्समैन ने क्या किया, और कितना 6 या 7 विकेट तो गए होंगे उनके, उन्होंने क्या किया, सामने होके उन्होंने राइस बॉल डाला और उसने साट करके मार दिया ऑफ में, जहां मैं खड़ा था मिड ऑन पे, साट करके बैट घुमा दी। अच्छा। वो बॉल राइज हो गया। अच्छा। और वो सीधा, मेरे ख्याल से मैंने 3-4 फीट लंबा उड़ी मार के वो कैच पकड़ा है, सीधा ऐसा, अनबिलीवेबल। बाप रे, गेम ही चेंज हो गया। वो रोमटे खड़े हो जाते कि हमने टीम को जीत दिलाई। अरे वाह। आज भी मुझे कॉर्पोरेट अप्रिशिएट करता है। हाँ। अब प्लेयर हो तो बालू बाबा जैसा, अरे वाह। तो वो मैं कभी नहीं भूल सकता। नहीं वाकई जिस हिसाब से आपने बाबू सर एक्सप्लेन किया है, वो एनर्जी, वो मतलब जैसे हर लोगों के लाइफ में, जैसे आपने कहा कि इतना बढ़िया एक्सपीरियंस आपका रहा है, जिस हिसाब से आपने कहा कि ये पल अगर मैं आज भी याद करता हूँ तो आज भी आपको बड़े बड़े लोग याद करते हैं। तो जैसे हर इंसान के लाइफ में एक डिसीजन होता है कि सैक्रिफाइस होता है, कि आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई डिसीजन रहा है, ऐसा कोई पल रहा है जहाँ आपको लगा कि मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ा? लाइफ में सैक बोला तो निकाल देना। अरे वाह। और तुम आगे का वर्ड सैक्रिफाइस करोगे, फाइस कभी नहीं होता है, फाइट होता है, फाइट। अच्छा। लाइफ में सैक्रिफाइस कभी कोई नहीं करता, वो पुअर शब्द है। अच्छा। वो तुम्हें ना नीचे गिरा देता है। अच्छा। कोई किसी के लिए त्याग नहीं करता है। अच्छा। वो त्याग आपके लिए त्याग होता है। अच्छा। ये जिंदगी में ध्यान रखना, ये मेरे माँ का वर्ड है। मैंने सैक्रिफाइस नहीं किया है। तुम्हारे पिताजी सडन स्टेज पे कुछ कारण की वजह से दुनिया को छोड़ गए, ओके दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आई एम नॉट एक्सेप्टेड कि मैंने त्याग किया है। अगर मैं त्याग करूं तो यू कैन अंडर एस्टिमेट, तुम खत्म हो जाओगे। क्रिकेट में अगर एक ही प्लेयर खेलता है और वो बोलता नहीं मेरी वजह से टीम है, तो सब अंडर एस्टिमेट हो जाएंगे। सो नोबडी विल बूम इन दैट क्रिकेट। तो क्रिकेट को मैं खेलते समय कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया। मैं सैक्रिफाइस वर्ड मानता ही नहीं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि उस जमाने में अगर तुम्हें बैटिंग करने जाना है और कुछ बीच में कारण आ रहा है, हम रुक गए हो, तो ये बोल सकते हो कि कुछ समय के लिए मैं रुक गया हूँ। और वो होती है आपकी जवाबदारी। जवाबदारी अलग होती है, जवाब नहीं होता है, उसकी दारी होती है। जवाब को दार से निकालो तो जवाबदारी होगी। अरे वाह। दारी को मारी करो और मारी को खारी करो। अरे वाह। और उसको चाह में, हम तो चाह नहीं पीते, कॉफी नहीं पीते, अब उसको अपने एंटरटेनमेंट के लिए बना के मस्त क्रिकेट खेलो। मेरे भी जवाबदारी थे, मेरे तो 10 भाई थे, मैं 11वां था। उनकी शादी, उनका एजुकेशन सब मैंने आसानी से करवा दिया। लेकिन मैंने क्या किया है, लोगों को ऐसा दिया, लेकिन मेरी मुट्ठी ऐसी रही। मेरा पैशन मैंने जाने नहीं दिया। आज का दिन है और आज का ही दिन है। अरे वाह। ये पैशन है ना, मैंने ऐसा रखा है और इसीलिए मैं इनका मामा बन गया हूँ। मैंने मेरे कोई भी, और लाइफ में इन्वेस्टमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, ये मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। सब चीजें जीवन में होती है, और एजुकेशन और आपका इन्वेस्टमेंट, वो 1 पैसा क्यों ना हो, वो कहीं पे लगा के रखो। जब तुम्हारा समय निकल जाता है तो वो 1 रुपया का 10 रुपया तुम्हारे हाथ में आता है। When I realized that, when I got one policy mature of 2 lakh rupees, when I invested in 2002, suddenly मेरे पास 2 लाख आए। Then I remember मामा का वर्ड कि जवानी और पैसा खत्म हो जाता है, लेकिन वो अचानक तुम्हारे सामने फिर आ जाता है। तो 2 लाख क्यों ना, वो मेरे लिए वैल्यू बन गई। वो 2 लाख रुपए मैंने उर्वी के नाम पे डाल दिया। मेरी लड़की का नाम उर्वी है। अच्छा। अर्थ है वो, अर्थ की तरह मचलती है वो। नहीं वाकई सर, आपके लेकिन मैं उसको अपने फॉर्म में नहीं डालना चाहूंगा। अच्छा। नहीं वाकई जो आपकी सोच है, नहीं बराबर है। वर्ड को जो आप डिवाइड करके जो उसका मीनिंग बताते हो, ये मतलब फर्स्ट टाइम मैंने सुना है। जैसे सैक्रिफाइस का आपने कहा कि सैक को निकाल दो, फाइज नहीं, वो फाइट होती है। करेक्ट। ये जो थिंकिंग आपने नहीं, बताई, ये होना मतलब चाहिए। एक अलग मोटिवेशन होना चाहिए। हर सबको तोड़ो, आप क्रिकेट को जोड़ो। क्रिकेट जोड़ने का नाम है, क्लिक कराता है आपको। करेक्ट। फिर आपने केक एक और बनता है, एग्जांपल केक बहुत बनता अच्छा है। दिया। हाँ। माफी चाहता हूँ आपको मैं रोक हाँ रहा हूँ। हाँ बोलो। आपने कहा कि अगर एक वो पर्टिकुलर क्रिकेट अगर अच्छा खेलता है, वो 100 रन बना देता है, अगर वो बोलता है कि मेरे वजह से मैच जीता है, तो बाकी सब डिसअपॉइंट हो जाएंगे। आपको जैसे अभी का लेटेस्ट गेम था कल का, ये इंटरव्यू अपने आज के डेट में ही हो रही है।
उनको हमारे कमेंटेटर ने पूछा कि वेरी सैड टू से यू दैट यू नॉट हैड बीन कंप्लीटेड योर सेंचुरी, तो व्हाट यू से अबाउट दैट? तो ये से रन तो होते रहेंगे, रन तो होते रहेंगे सर, हम अभी जिंदगी पड़ी है, रन तो बनते रहेंगे। सेंचुरी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, इम्पोर्टेंट व्हाट दैट क्वालिफाई फॉर द फाइनल, दैट इज माई मोटो। ये तो बनता रहेगा, मुझे ही नहीं पता क्या रन बने और कैसे बने, क्योंकि क्रिकेट मेरा पहली लाइफ बन रही है अभी, अभी तो मेरी जिंदगी बनने वाली है वो। ये शब्द सुन के ना रियली आई अप्रिशिएट ऑल यंगस्टर्स, आई सैल्यूट टू ऑल यंगस्टर्स कि उनके पास में विजडम है, करेक्ट, ना कि वो एक नॉलेज सबके पास है। हाँ, तो इसी रिलेटेड मुझे आपसे एक और चीज पूछनी है, अगर जैसे लोग एक ड्रीम रखते हैं कि मुझे ये ड्रीम कंप्लीट करनी है, हाँ, अगर किसी की ड्रीम वो कंप्लीट नहीं होती पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड में, हाँ, हाँ। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, या फिर आपकी वो राय में क्या थिंकिंग है देखो कि अगर ड्रीम कंप्लीट नहीं होती तो आपकी सोच वहां पर रुकनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए? आपका क्या मानना है इस ड्रीम है ना, ड्रीम उसको ड्रम में डालो। अच्छा, ड्रम में डाल दो, ड्रम में इसमें डालोगे क्योंकि वो जतन होगा, लेकिन वो ड्रम में डालने से पहले वो सड़े नहीं पानी की तरह, उसको बहता रखो। ड्रीम माने बड़े बड़े सपने होने चाहिए, विदाउट सपने, विदाउट ड्रीम, जो आप उसको इंग्लिश में ड्रीम बोल रहे हैं, उसके बिना आदमी अपना नियोजन प्रयोजन जो मैनेजमेंट है वो नहीं कर सकता। सपने बड़े होने चाहिए, बट उस सपनों के पीछे अपने कहाँ है, अपने मीन्स हमारा हॉबी, जैसे मेरा क्रिकेट छुपा हुआ है, लेकिन क्रिकेट के पीछे मेरे बहुत सारे स्पोर्ट्स है, फुटबॉल मेरा पैशन है, फुटबॉल आपको क्रिकेट में मेंटेन करता है, तो आपके सपनों को कौन मेंटेन करता है? उसके लिए आप क्या करते हो, कैसे लाइफ में प्रेजेंट होते हो? सपने तो सब देखते हैं, सपने किसके पास नहीं है? सपने अपने के पास भी है, पराये के पास भी है, लेकिन सपने को मेंटेन करते समय अपना पेशेंस, अपना टॉलरेंस, सहिष्णुता जो महात्मा गांधी वालों के पास में था, उन्होंने लास्ट तक अपने आप को मेंटेन रखा है, शांत रखा है। सपने देखे ना, भारत आजाद होगा, देखो आज भारत आजाद हो गया, क्रिकेट खेल रहे हैं हम आजादी के माहौल में, और वही तो है क्रिकेट, जो क्रिकेट की तरह भारत आगे बढ़ रहा है। क्रिकेट क्रिकेट क्लिक करता है, आगे बढ़ता है, क्रिकेट बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो सबको सपने करते समय उस सपनों का अपने तरफ से एक एहसास होना चाहिए। नहीं तो लोग सपने देखते डब्बे में बंद कर देते, मैंने कहा था ड्रम में डालो, लेकिन एक्चुअली वो वर्ड नहीं, ड्रम में नहीं डालना है, उसको गम में डालना है, ताकि वो स्टिक करे। गम बोलो तो वो गम नहीं है जो चिपकता है, हाँ, जैसे फेविकॉल का मजबूत जोड़ा बोलते हैं ना, वो चिपके रहे आपके तरफ से। तो अगर सॉरी आपको, हाँ, मैं बोलिए, बड़ी एक्साइटेड बात रही आपने, अगर आज का आज के बालू सर और उस जमाने का बालू सर, अगर दोनों आमने सामने बैठते हो, तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहोगे या क्या बातचीत करोगे? बाप रे, अगर उस जमाने का बालू आता है और इस जमाने का बालू आता है तो काफी क्लैश होगा, क्योंकि उस जमाने का बालू काफी शांत स्वभाव का था, सोची स्वभाव का था, कुछ स्ट्रैटेजी का था, और आज का जो बालू है वो एकदम मनमौजी बालू है, जो मानने को ही तैयार नहीं है। अच्छा, तो उस बालू को मैं बोलूंगा कि तूने मुझे जतन किया है, हमने यहाँ पे रतन लाया हुआ है, तो मैं उस बालू को बोलेगा तू है वैसा ही रहे, आज मुझे रोकना नहीं, तो मैं तुझे टोकूंगा, क्योंकि तू ही मेरी बुनियाद है, तू ही मेरा सब कुछ है। जो नया बालू बना है, जुना बालू नहीं है, यहाँ पे नया बालू है। वो जो पौधा था वो आज बड़ा क्या बोलते हैं, बड़ा वृक्ष बन चुका है, वृक्ष बन चुका है, वो कल्प वृक्ष भी हो सकता है। अरे वाह, हाँ, मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि वो सही है। उसने वो बालू जो मेरे सामने दिख रहा है 70s का बालू, वो बालू ने काफी परिश्रम किए हैं, लोगों का सुना हुआ है, उसने अचीवमेंट किया हुआ है, उसने जवाबदारी निभाई है, लेकिन अपने क्रिकेट को काफी मेंटेन रखा है, और आज भी उनके हाथ में क्रिकेट है। क्रिकेट जान है, क्रिकेट एक संबंध है, क्रिकेट लाइफ है, लाइफ उससे कहीं ज्यादा गुना है। मेरी सांस भी जाए ना, तभी सांस से वही निकले, क्रिक क्रिक निकले ही निकले, जब रैकेट बने तो उसका क्रिकेट बनेगा। क्रिकेट 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 है, ये ऐसा नहीं है कोई ऐसा कुछ लोग बोलते हैं छोड़े क्रिकेट कोई गेम है, नहीं, क्रिकेट एक सभ्यता का गेम है, एक सभ्यता की पहचान है, और उनका मान है, सम्मान है। इसलिए वो उस बालू को कहूंगा, ये थैंक यू वेरी मच, तूने मुझे याद किया, क्योंकि तूने मुझे यहाँ पे पुश किया, यानी आपने यहाँ पे ढकाला नहीं, मुझे बड़े प्यार से उस बालू को इस बालू से लाया। उस बालू और बालू में वही स्टेमिना है, वही स्ट्रेंथ है। कोई भी लड़का आ जाए 18 साल के, बोले बालू खेल मेरे सामने, आज भी मैं खेलता हूँ। मेरा पूरा बच्चों के खेलने में 18 साल 19 साल के बहुत लड़के हैं, उसमें लड़कियां भी है, बट दे नेवर सेज यू आर द ओल्ड वन, दे आर टॉकिंग सो फेस टू मी, एंड व्हाटएवर एनी डिस्क्रिपेंसी कम,
डायरेक्टली से टू फेस टू मी, मामा ये ऐसा है, मामा वो वैसा है, आपको ये करना चाहिए, आपने ये गलत किया है। उस टाइम में आपने लगातार 4 नो बॉल डाले, जैसे होली क्रॉस का गेम था उसमें मेरे से हुआ था। 1 सेकंड में मैंने जिंदगी बिताई, 1 सेकंड में मेरा करियर बर्बाद हो गया। अभी रिसेंटली की बात है, लास्ट ईयर की। तो मुझे उस गेम से 2 गेम मुझे ड्रॉप किया गया। तो आप बताना चाहेंगे कि क्या हुआ था कि आपको मतलब नहीं, career हमारा आपका- एक सादा पैरिश का गेम है, हमारा काफी कैथलिक कम्युनिटी का पैरिश गेम है। अच्छा। वी आर कुर्ला पैरिशनर, बिग पैरिशनर, 3 बिल्डिंग से बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। हम्म, तो वहाँ पे एक टूर्नामेंट था होली क्रॉस का, हमने इंटरनल पैरिश यानी हमारे कम्युनिटीज के अंदर ही जो भी पास में रहते हैं बड़े बड़े टेनिस के खिलाड़ी, अंडरम टूर्नामेंट था। अच्छा। तो मैं तो सेंटर पॉइंट हूँ इस सेंटर में भी, बहुत सेंटर पॉइंट है, वेरी प्राउड टू से कि मेरे को फर्स्ट ओवर फर्स्ट बैटिंग सब मिल जाती है। अच्छा। तो मुझे ओवर दी गई थी, लेकिन उस टाइम में मेरा हाथ काफी नीचे रहा, शोल्डर नीचे गिर रहा था, लगातार 4-6 वाइड गए, यानी उस ओवर में मैंने 15 रन दे दिए 9 वाइड में, मेरा ओवर ही खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा। काफी डिमोटिव, पूरी टीम कोलैप्स हो गई। उन्होंने कुछ 47 रन बनाए थे, कोई बड़ा स्कोर नहीं था, बट पूरा टीम कोलैप्स हो गया। नहीं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे एक मोटिवेशन तो यही मिलेगी कि इस वक्त भी, इस एज में भी आप जिस तरह से आप क्रिकेट को लेके जो पैशनेट है, आपके चेहरे पे अभी भी दिख रहा है कि काश मैं वो उस वक्त ये कर देता तो मैं थोड़ा जीत जाता या फिर वाइड बचा वही लेता। वही है। ये आज मेरे तरफ से उतनी सीरियसनेस नहीं रहेगी जितना मैं आपको देख पा नहीं रहा नहीं, हूं। वो भूख रहनी चाहिए आपको। हाँ। आप कभी ओल्ड नहीं होते, ओल्ड मीन्स ओल्ड, और निकाल दो। इसलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन यही पूछने वाला था कि क्रिकेट आपको डिसिप्लिन के रिगार्डिंग क्या अरे सिखाती है? बहुत ये बोलने से पहले ही आपने मुझे बता दिया कि जब पुराना बालू अगर मेरे सामने बिठ जाए तो मैं उसको बोलूंगा कि बिल्कुल बदलना नहीं, क्योंकि जो डिसिप्लिन उस बालू ने रखा है कि आज का वो बालू भी उसी बालू की वजह से खड़ा है। तो ये बहुत सही कही है। लेकिन आप लोगों को क्या जवाब देना चाहोगे, जैसे किसी को अगर अपना मुकाम हासिल नहीं हो पाता या नहीं वो मुकाम पर पहुंच पाते, तो आपका उनके बारे में कहना क्या है? उनको आप कैसे मोटिवेट कराओगे? देखो, जब मैंने शुरुआत की थी ना, जब मैं बड़े बड़े क्रिकेटर्स को देखा करता था, नाउ सीरियस टॉक इज दैट, मैं काफी सीरियसली बता पाऊंगा, तो मैंने भी शुरुआत की थी कि मैं इंडियन जर्सी पहनूं, मैं इंडिया के लिए खेलूं, काफी पैशन था, काफी ये था। लेकिन वो स्ट्राइक पे जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जब मैंने जब मैं नेशनल ग्राउंड पे गया, हमारा साई अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, हमारा सबब का मुंबई का वही बनता है, जब मैं वहाँ से लोगों को एथलेटिक्स से मिला, वहाँ का ग्राउंड देखा, वहाँ का हॉकी ग्राउंड है, स्पीच है, रनर एथलेटिक्स है, तो आई मेट देयर सो मेनी कोचेस, दे वर टेलिंग कि ये जो सफर है काफी आसान है, बट हमें उसी लोगों की जरूरत है जो मेहनत कर सके, समय दे सके, बाकी कुछ नहीं है। कुछ चीजों को बाजू में रखना पड़ता है, उसको सेक्रीफाइस नहीं बोल सकते, एक समय है वहाँ पे रोक दो उसको, अगर आपको लगता है कि रोकना है तो रोक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका जो पैशन है उसको मेंटेन करो। और इससे मैंने ये सीखा है कि एक डिसिप्लिन, एक लाइफ में कैसे चलना है, क्या एक विजडम क्या होता है। लोग फ्रेंड्स मिलते हैं हमें, हमारे सब फ्रेंड्स हो गए, जैसे आप अपने फ्रेंड्स हो गए, कहीं इसी वजह क्रिकेट की वजह से ही तो आप मेरे को ढूंढ के निकाले। आई एम वेरी सरप्राइज कि मुझे किसी ने ढूंढ के निकाला, आज मैं मीडिया में आ रहा हूँ। सी माई होल लाइफ आई नेवर इवन हैड बीन इन मीडिया, आज तुमने मुझे लाया। मैं कभी रेडियो मिर्ची पे कभी कॉमेंट्री किया करता था, जो भी था मेरा लाइफ का, जो एक छोटा सा शौक था वो तो बढ़िया था, मेरा आवाज खनखनित था, तो कुछ डेमो था वो मैंने दिया हुआ था। उसके बाद मैं जेली फिल्म में जी टेलीफिल्म्स में भी आया। अच्छा। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीजें करते करते, लेकिन मैंने उनका ना काफी पाठ पुरावा जो बोलता है ना, एक चीज का एक बड़ी सभ्यता से, बड़ी डिसिप्लिन से, बड़ी सहजता से उसका आपने ये बोलते ना उसका पीछा करना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। तो इन शॉर्ट अगर मैं वापस आपको पूछूं, हाँ, ये जर्नी कैसी रही है आपके लिए? आपको लगता है कि वाकई, बहुत, मुझे तो पता है कि आपसे बहुत। जवाब क्या मिलने वाला है बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा ताकि लोगों को पता चले कि ये जर्नी किस तरह से रही है आपकी। नहीं अच्छी रही है, बुरी रही है? देखो, ये हर ऑप्शन तो मुझे देना नहीं चाहिए आपको, लेकिन वाकई में आप बता सकते हो नहीं, ये जर्नी कैसे रही? ये सवाल को लेकर काफी मैं Excited हो जाता हूं। एक्साइटेड हूँ, जो भी वर्ड है, लेकिन ना जर्नी होती है, वो कभी खत्म नहीं होती। आज इस जमाने में मैं बैठा हूँ, कल मैं जाने के बाद मेरी माँ हमेशा कहती है, देखो आई एम स्टिल लाइव, मैं अभी उस लेवल में पहुंच चुकी है, डायरेक्ट कनेक्टेड टू द गॉड, यानी कनेक्टेड टू द गैलेक्सी। गॉड नहीं होता है, माँ ही होती है, वो कनेक्टेड टू गैलेक्सी। तो मुझे उसका फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरा जो जर्नी है वो चलता ही रहने वाला हो, लेकिन मैं ये जर्नी से क्या ले जाऊं, जब मैं मरूं शांति से जाऊं, तो मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट हो, अरे वाह, कोई टेंशन ना हो। जैसे लोग बहुत सारे फिलोसोफर बोलते हैं कि जब मैं मरूं, अगर स्पोर्ट्स में है तो मेरे को स्पोर्ट्स की तरह ले चलो,
अच्छा। कोई दुख ना मनाए। और वो मैंने नियोजन मैंने घर पे करके रखा हुआ है, जैसे मेरे स्टोर्स है, मेरी बैट है, देखो ये कितने साल पुरानी बैट है, अच्छा। आज भी मेरे पास है। हाँ। आप देखते होंगे सब मीडिया में, मेरे फ्रेंड से बोलेंगे देखने के, मामा के पास आज भी बैट है। अरे वाह, वो बहुत जमाने की तो बैट आपने ये तब से संभाल कर सबका संभाला। जैसे मेरी साइकिल बताई आपको, अच्छा। देखो वहाँ पे खड़ी हुई है, अच्छा। ये मेरे साथी है, ये मेरे क्रिकेट है, ये मेरा ओपनर है, अच्छा। ये सब अच्छे है। नहीं, वाकई में। तो मैं यही कहूंगा कि लाइफ काफी सुंदर है, काफी मजबूत है, उसको सजाओ, संवारो, ढवारो और अच्छा आराम से जिंदगी में। कोई जरूरत नहीं कि मेरा समय निकल गया है, ये जर्नी बहुत सुंदर है और अभी भी सुंदर है। नहीं, मैं वाकई कभी मैं लेकिन मैं इस जिंदगी से ना अभी भी भूखा हूँ, अभी भी मुझे खेलना है, अरे अभी भी वाह। मुझे कुछ करना है, नहीं, क्योंकि मेरा वाकई में। भारत का भारत भारत है, भारत भारत है, अरे वाह। मेरा इंडिया है ना, वो आज भी मुझे पुकार रहा है, क्योंकि मेरा मेरा जो अंश है वो आ चुका है, मेरी उर्वी, तो उसके साथ कौन खेलेगा, मैं खेलूंगा। करेक्ट। When we start the swimming with her, हाँ। हम लोग नेशनल स्विमिंग में जाते हैं, जैसे चेंबूर में है, काफी बड़ा नेशनल है, जब हम दोनों खुद ही मारते तो कोई बोलेगा नहीं कि लड़के पिताजी तैर रहे हैं, अरे वो नेशनल तोड़ रहा है, क्योंकि इतना ही डिफरेंस रहता है, वो मेरे को ज्यादा खींचती है, मैं उसको ज्यादा खींचता हूँ। अरे वाह। बहुत धमाल आता है सर, हॉर्स राइडिंग भी करते हैं हम लोग। अरे वाह। मेरा जो क्वालिटीज है ना वो लड़की में है, बट मैं उस पर प्रेशर नहीं डालता, और मेरी तरह ही सोचते कि मेरा जो अंश है, करना है हाँ करो, उस हिसाब से मैं उसको लेकिन अपना हाथ मत तोड़ो, तोड़वा के। खेलते समय अपना इंजरी होने मत देना, एक गेम छूटा चलेगा, 100 गेम आने वाले, अपने आप को मेंटेन रखो, एग्रेशन मत खेलो, प्रैक्टिस मैचेस में भी आराम से खेलो, या तुम नेशनल भी खेल रहे हो उसमें भी आराम से खेलो, क्योंकि फुटबॉल सबसे भयंकर गेम होता है, क्योंकि हम जब मिडिल ऑर्डर से शूट मारते हैं तुम्हारा पैर खत्म हो जाता है, ये अच्छा। मालूम है तुमको, आज कितना साल से मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट, उसके वजह से आज मेरा शक्ति बन गया है। क्रिकेट में इसलिए मजबूत हूँ क्योंकि मेरा वर्कआउट अच्छा है, मसल्स पावर होनी चाहिए, मसल्स नहीं होते चलेगा, वाकई में, चाहे वो कोई भी गेम हो। फैट्स होने चाहिए, फैट्स आर ब्रिक्स ऑफ द बॉडी। अभी मैं मैसेज दे रहा हूँ कि फैट्स द ब्रिक्स ऑफ द बॉडी, अपने शरीर के वो जो वीट बोलते हैं आप उसको, वो है जो बॉडी को संभालते हैं, लेकिन अनवांटेड फैट्स होते हैं ना, वो नहीं चाहिए, वो खत्म कर देते हैं आपके। जैसे हमको गुड फैट्स मिलते हैं, करेक्ट, सब नट्स से वो मिल सकते हैं, डिपेंड्स अप टू योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। तुम चना खा के भी अपना दिमाग चला सकते हो, ये हमारे गुरु बोलते थे, हमारे फ्रेंड्स बोलते थे, हमारे कोचेस, और हमारे सागर सुले का जो हमारे सीओफओ थे हमारे प्लेविन के, वो काफी सपोर्टिव थे मेरे लिए। जब मेरे को अगर स्पोर्ट्स में जाना है तो उन्होंने मुझे शूज का मदद किया होगा, लेकिन ऐसा मदद किया कि मुझे पता ही नहीं, वो मैनेजमेंट के थ्रू मुझे आता था, यू आर द गुड स्पोर्ट। जब मैं अच्छा नहीं करता था तब भी वो मुझे मोटिवेट करते थे। क्रिकेट में तो उसने काफी योगदान दिया है, हमने हर चीज को उनके साथ देखा है, हर क्लब मैंने मुंबई का खेला है, कोई भी क्लब का नाम लो, वो ओवल ग्राउंड क्यों ना हो, वो हम पूरा ग्राउंड बुक करते थे सीजन में। सीजन के बाद टेनिस कब आया, टेनिस के बाद लबरी कब आया, प्लास्टिक कब है, पता ही नहीं चला, इसलिए आई एम वेरी हैप्पी। और मैं इंडिया का प्लेयर हूँ, आई एम सक्सेसफुल, और सक्सेस होता रहूंगा, और सक्सेस ही हूँ, क्योंकि कोई मेरे सामने बैठा है तो मुझे बोलने का फ्रीडम दिया है। करेक्ट। नहीं, लेकिन आपका ये मैसेज भी बहुत सही लगा, जिस हिसाब से आपने कहा कि आपके बेटी के साथ आप जिस तरह से सपोर्ट करते हो, आपने कोई एक स्पेसिफिक गोल नहीं रखा है कि उसको यही बनाऊंगा, नहीं, उसको जो बनना है मैं उसको सपोर्ट करूंगा। लेकिन एक और चीज आपकी ये भी अच्छी लगी, घर आओ तो हाथ तोड़ के मत आओ। करेक्ट, जस्ट बी रेडी विद योर नेक्स्ट फेल अच्छे से हो जाओ, ताकि तुम अच्छे से कर सको। करेक्ट, और हाथ तोड़ के मतलब है लोग फेलियर हो जाते हैं ना, उसमें एक ऐड करना चाहूंगी, लोग नीचे की तरफ गर्दन झुका देते हैं, लेकिन ध्यान में, गर्दन अगर झुकी तो आपका बैकबोन टूट जाएगा, गर्दन की नस टूट जाएगी और आप गिर जाओगे। और वो आप नेचुरली भी बोल सकते हो और एक्चुअली ये फिजिकली भी बोल सकते हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमने बहुत कुछ कवर किया, जैसे आपका एक्सपीरियंस, आपके इंस्टेंसेस, आपका मोटिवेशन, आपके लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट पल जो आपने कहा कि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ खेला था वो, फिर आपका जो आपने रिसेंट जर्नी बताया रिगार्डिंग ऑल द बिग पीपल्स, वो एक चीज़, फिर सेकंड थिंग है जो आपने न्यूट्रिशन के बारे में कहा, वो एक चीज़, उसके बाद आपने कहा कि मेरे पास क्या है, मेरे पास माँ भी है, मेरे पास बैट भी है, तो ये चीज़ एक अच्छी रही आपकी, आपने अपने गेम को पकड़ के रखा। तीसरी चीज़ नहीं, फिफ्थ चीज़ जो आपने कहा कि आप ज्ञान सिर्फ अपने तक नहीं रखते, आपका ये मोटिवेशन है मैं ज्ञान सबको बांटूं। सिक्स्थ चीज़, अगर यंग बाड़ू आपके सामने होता तो आप उससे क्या कहते, वो एक बड़ा चीज लगा। और सबसे फेवरेट चीज मेरी, इनफैक्ट सारी मेरी फेवरेट चीज है, लेकिन आप जो वर्ड को डिवाइड करते हो वो एक चीज मैं अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हूँ इससे आगे भी, कि अगर कोई किसी को मुझे मतलब पूछे तो मैं उसका आधा क्या चीज में बताऊँ और आधा किस चीज में बताऊँ, ये एक मुझे अच्छी सीख मिली है। और जैसे
एक और चीज, आखिरी चीज कभी कुछ होती नहीं, तो आखिरी की जगह मैं इसमें ये इस्तेमाल करना चाहूंगा, अगली चीज जो है, आपका जो वक्त आज आपने दिया वो काफी लाइक मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ कितना आभार व्यक्त कर सकता हूँ। बस खाली हमारी तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आप बोल सकते हो, बस हमारी तरफ से, बिकॉज आपका ये जो वक्त आपने दिया है ये बहुत कीमती है आपके लिए भी। और मेन जो क्रिकेटों का नहीं नहीं मकसद है, नहीं नहीं क्रिकेटों का जो मकसद ये है नहीं कि नहीं आज मुझे के यंगस्टर्स जो है हाँ उनको नहीं पता कि उनका मोटिवेशन किस तरह से जाना चाहिए। जैसे आपने कहा कि अगर कोई हार गया तो उसको नहीं पता है कि वो कहाँ आगे लेके जाना चाहिए। करेक्ट। तो जिस हिसाब से आपने बताया, ये सिर्फ हमारी तरफ से, आपने आपका वक्त दिया, बस आप खाली एक्सेप्ट करें। नहीं लेकिन मुझे कोई लाइफ अचीवमेंट अवार्ड नहीं चाहिए, तो क्या मैं घर पे जाके बैठूं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ऐसा मुझे बिल्कुल कभी नहीं, मत बिल्कुल फैसिलेट नहीं बिल्कुल करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आई वांट टू प्ले। इट इज जस्ट फ्रॉम क्रिकेट हो, नहीं फ्रॉम आवर मेरा फैसिलेशन मैंने आज तक लिया नहीं। नहीं, इवन मैंने जीटी फिल्म से भी कुछ टीम में लिया नहीं, न मैंने मेरे नेशनल इससे लिया, नहीं, लेकिन जस्ट व्हाट कम्युनिटीज गिफ्ट फ्रॉम आवर एंड कि आपने The token of love. टाइम दिया, इट्स अ टोकन ऑफ लव, इट्स अ टोकन ऑफ अप्रिशिएशन। मेहरबानी नहीं। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और ये Record आपका हो रहा है ना? attitude बहुत अच्छा है। ये खाली थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। फॉर एक्सेप्टिंग इट। एंड सिर्फ ये फर्स्ट जर्नी नहीं आपके साथ, इसके बाद भी बहुत सारी होने वाली है, सो वी नीड योर सपोर्ट एज वेल। एंड डेफिनेटली आपसे ज्ञान भी चाहिए बहुत सारा, क्योंकि बहुत चीजें आपसे जानने मिली हमें। मुझे काफी नम्र कर दिया फिर एक बार, अरे क्रिकेट सर। ने किया है, आप लोगों ने भी कर दिया। एंड ये क्या है? शूज हमारी तरफ से, अरे वाह, लाइक आप बहुत- जैसे बहुत अभी बढ़िया। तक खेलते हो, स्टूडेंट्स को गाइडेंस देते हो, तो डेफिनेटली हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा फुटवेयर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने मेरा तो भाव ही बढ़ा दिया। सर, आपका भाव ऑलरेडी बढ़ा था। थैंक यू आपने जैसे कहा कि भाव बढ़ता नहीं, भाव हमारा ऑलरेडी रहता है, हाँ, हमें हाँ। उसको कैसे रखना चाहिए हमारे ऊपर है। सचमुच So, thank you so बहुत much, बहुत thank बढ़िया you so ज्ञान है। खोलो इसको। हाँ, आप देख सकते हो। ओहो, मैं इसे खोल के देखूं? ये मैं पकड़ लेता ओहो, क्लास है। ओहो, बढ़िया है एकदम। ओहो, क्लास है, क्लास है। तो आप जैसे Say this. साइकिलिंग करते हो, Thank you, स्विमिंग God करते हो, bless. आप क्रिकेट खेलते हो, बहुत आप बढ़िया फुटबॉल है। खेलते हो, मल्टीटास्किंग आपका चलता है। हाँ, हाँ। तो वही हिसाब से वही तो है ना, जिंदगी में आपको जीना है तो आपको सबके साथ चलना है। एक आपने बोला लास्ट मैसेज खाली आप दे दो हमारे यंगस्टर्स को, हमारे जितने भी प्लेयर्स है जो एक्टिव है। ना। बाप रे, ये टी शर्ट थी जो आपकी थी? इट इज समथिंग आई आस्क्ड यू इन द क्वेश्चन। ओहो, ओह ग्रेट। ओह, आई वुड हैव दिस एंड आई वुड डू द इंटरव्यू, और अगर मैं डाल लेता तो बहुत बढ़िया होता। डेफिनेटली आप अगला इस चीज पे ही करेंगे। ओहो, सीरियस। ओह, दिस इज कॉल्ड अचीवमेंट फॉर लॉन्ग लास्टिंग। ये खत्म नहीं होता। देखो क्रिकेट कितना बड़ा है। यस। मेरे को आज इन्होंने सम्मानित किया है, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होता है। क्रिकेट बहुत बड़ी चीज है, खेलते रहना चाहिए। अगर खेलोगे नहीं तो क्लिक नहीं होगा, क्लिक नहीं होगा तो क्लिक नहीं होगा, क्लिक नहीं होगा तो जीवन का अंत नहीं होगा। अरे वो होता नहीं है कभी। वाओ, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और अच्छे रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, सुखी रहो, और हमेशा अपने आप को तंदुरुस्त करने के लिए क्रिकेट खेलते रहो। यस। और क्रिकेट को मेंटेन करने के लिए वर्कआउट बहुत जरूरी है। यस। और सबसे बड़ा जरूरी है आपका शिक्षण, आपका एजुकेशन, जो आपके माता से मिलता है, गुरु से मिलता है। देखो, आपको सब कुछ मिल सकता है, मीडिया में आपको नॉलेज ज्ञान मिल सकता है, लेकिन गुरु के बिना आप कभी उसको एस्केलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए गुरु गुरु होता है, और गुरु को हमेशा उनका सम्मानित जगह पे रखो। मेरे बहुत सारे जो बच्चे हैं, वो मेरे को पता नहीं, आई डिड सो मेनी थिंग्स फॉर देम व्हेन दे रियलाइज मी। अभी एक रास्ते में ऐसे ही मिला था, मामा तुम्हारा जो वर्कआउट है ना, आज मुझे बहुत काम आया है। आज मैं इंडिया लेवल पे हूँ, नेशनल लेवल पे जो भी हूँ, वो आपके वजह से हूँ। ऑलवेज यू नो, विदाउट धूले मुझे गुरु पूर्णिमा के वो विशेष भेजता है। अरे बाप रे। और सबसे ज्यादा है जो मेरा अंश है, जो मेरी लड़की, जो मैंने उनको दिया वो मेरे लड़की को मिल रहा है। उसका बर्थडे हो 11/11/11, शी बॉर्न 11/11/2011। अरे बाप रे। तो बहुत प्रेशियस डे है, जिसमें मेरे होली क्रॉस फादर ने भी ब्लेसिंग किया था कि ये 100 साल के बाद दिन आता है, और ये दिन ऐसा नहीं आता। वैसा क्रिकेट है, ये हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। नॉन एंडिंग स्टोरी है। बस हर जगह पे पारितोषिक लेते रहो, सम्मान लेते रहो, आगे बढ़ो, सम्मान। और कभी रोना मत, कभी रोना नहीं। जो सीआर है ना, उसको क्राई मत करना, बहुत दुख होगा क्रिकेट को। और कोई आदमी जिंदगी में कभी ना कभी वो चलता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, खुद की जवाबदारी लो। करेक्ट। आगे में जाते रहोगे। जैसे माउंट एवरेस्ट में आज भी मुझे चढ़ना है, मेरा वो सपना है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट।
ऑल द बेस्ट। आयरन मैन जो होता है ना वो मैं करने वाला हूँ। जैसे मेरे मिलिंद सुमंत है, या डन फॉर द आयरन। आज हम सवेरे 5:30 बजे एवरेज शिवाजी पार्क मिलते हैं, बताऊंगा। श्योर सिर्फ मुझे और इनको क्रिकेट को फॉलो करते रहिए, वो वहीं पे मिलने वाला हूँ मैं ज्यादा करके। डेफिनेटली, क्योंकि प्लेयर्स की वजह से क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट्स की वजह से सारे प्लेयर्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू, गॉड ब्लेस।